हेलो दोस्तों, खंबागणी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज खंबागणी क्यों कर रही हूँ। बिकॉज आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राजस्थानी लोकोक्ति और मुहावरे। ये अपना राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के सिलेबस में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत मैंने खंबागणी से की है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जो भी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज मैं इसके अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर्स में विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन सबको इसमें लेके आई हूँ इस वीडियो में। और उसके साथ में कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड लेके आई हूँ। तो इस तरह के वीडियोस मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें कि हम टॉपिक वाइज किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि प्रीवियस ईयर में अगर मैं किसी टॉपिक अगर प्रत्यय को भी मैं लेके बैठती हूँ, एक छोटा सा टॉपिक हम इसे मान लेते हैं और बहुत टाइम भी हम इस टॉपिक को नहीं देते, बट फिर भी कई बार इसके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड अगर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में लेके बैठेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस होंगे और उसमें से ही कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपने अभी तक पटवारी का भी अगर आप लेके बैठे होंगे, देखा हो, एनालाइज किया होगा पेपर, तो 70% क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। आप किसी भी सेट को लेके देखिएगा, यही है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मुझे लगा कि भाई आपके पास डिटेल सिलेबस के लिए तो भर भर के सिलेबस है। आपने यूट्यूब पे भी आपको मिल रहा है, आप स्टडी मटेरियल कुछ ना कोई बुक, कोई ना कोई बुक आप प्रेफर कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल मटेरियल मिल रहा होगा। तो ये तरीका जो है मुझे लगता है कि अभी जो टाइम आपको वेट करना पड़ रहा है एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल सही तरीका यूटिलाइज करने का इस टाइम को। वीडियो बहुत लंबा नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही है कि आप इसको इंटरेस्ट के साथ देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ले आइएगा गाइज, बिना एनर्जी मजा नहीं आने वाला बिल्कुल भी। लंका ने मूंदड़ी दिखानी। अब इससे तात्पर्य क्या है? एक एडवांटेज है गाइज, मैं आपको बता दूं, लोकोक्तियां मुहावरे की अगर हम बात करते हैं राजस्थानी, तो आप लोगों का बैकग्राउंड राजस्थान से ही है। आपको इस पूरे सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड का मीनिंग जरूर पता होगा। अगर एक आध भी वर्ड का हमें मीनिंग पता है तो चार ऑप्शंस में से हमारे लिए आंसर को चूज कर पाना बहुत टफ टास्क नहीं होगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लंका ने मूंदड़ी दिखानी। अब लंका ने मूंदड़ी, मूंदड़ी का मीनिंग आपको पता होगा कि मूंदड़ी का मतलब होता है एक रिंग, अंगूठी। अंगूठी। अब आपको पता है कि लंका जो है, लंका तो पूरी ही सोने की है, और इस सोने की लंका को अगर हम सोने की एक छोटी सी मूंदड़ी, एक छोटी सी अंगूठी अगर दिखाएं, तो ये वही चीज हो जाएगी कि समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु का गर्व करना। समृद्धि व्यक्ति तो आपका लंका होगी जो कि पूरी सोने की है, और तुच्छ वस्तु आपके, छोटी सी वस्तु आपकी क्या हो गई? अंगूठी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी हो गया आपके लिए चूज करना। मैंने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतना प्रिपरेशन कब से कर रहे हैं, तो आपने फटाफट ये चारों ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे। तो होपफुली कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइव क्लास नहीं है बट फिर भी आप कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या था ऑनेस्टली, क्योंकि आपको पता है कि ऑनेस्ट रहेंगे, जितनी स्ट्रांग प्रिपरेशन होगी वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना सावन सरंगो ना भादवो हरियो, इस कहावत का तात्पर्य क्या है? अब देखिए, सावन आप सबको पता है, सावन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सरंगो ना भादव हरियो, मतलब कि ना तो सावन में कोई रंग दिखता है और ना ही भादव में कुछ हरियाली दिखती है। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ऐसा कोई व्यक्ति है भाई जिसको हर सिचुएशन में वो एक समान ही रहा है। ना तो सावन उसके लिए कुछ अलग है और ना ही भादव उसके लिए कुछ अलग है। ठीक है, ना तो सावन में कोई रंग है और ना भादव में कुछ हरियाली है। तो इसको अब इन चारों में से आप लोग के लिए काफ़ी इजी हो गया होगा, काफ़ी सारों ने चूज भी कर लिया होगा आंसर। और इसका आंसर इस करेक्ट है बिल्कुल। सदैव एक समान रहना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी अलग नहीं होना, एक जैसे रहना, कोई डिफरेंस नहीं आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमेंट्स करते रहिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतीरा रो भारो बांधनो से आशय है। अब देखिए, मतीरा आप सबको पता होगा, कमेंट कीजिए फटाफट। मतीरा आप सबको पता होगा कि मतीरे का मतलब होता है तरबूज, और तरबूज कितना भारी होता है आपको पता है। तो अगर तरबूज को बांधना भी है तो वो काफ़ी भारी हो जाएगा, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है ना, ये आप में से कई लोगों को समझ में आ चुकी होगी चीज़ पहले ही। तो चारों ऑप्शंस में से इसके अंदर फर्स्ट है मूक समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। कि भाई अगर आप मतीरे को बांधोगे, तरबूज को बांधोगे, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो एक असफल प्रयास रहेगा। तो वही चीज़ है कि मूक समूह को इकट्ठा अगर संगठित आप करना चाह रहे हो तो वो एक असफल प्रयास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक रे चूड़ों लगानो। अब ये बहुत ही सिंपल है, ये 2011 में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। नाक तो आप जानते ही हैं, ये सबके साथ बहुत दिक्कत है। नाक मतलब हम इज्जत से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, इज्जत। नाक वाली बात आ गई मतलब इज्जत वाली बात आ गई है। तो नाक रे चूड़ों लगानो, अब चूना लगाना आपको पता है कि हम बोलते हैं कि किसी तरह की अपने साथ नुकसान वाली चीज़ है, कोई चीटिंग लाइक इस तरह का हम कह सकते हैं कि नाक रे चूड़ों लगानो मतलब कि कहीं ना कहीं इज्जत में कुछ ना कुछ कमी कर दी गई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसके लिए है, निर्लज्जवा, रीठ, ये नहीं जम रहा। उचित बात कहना, किसी की इज्जत के बट्टा लगाना मतलब इज्जत में कुछ खिलवाड़ कर देना, और परोसी हुई थाली में कुछ भी नहीं खाना। अब देखिए आप, इसका नाक से चूड़ों लगाना का साफ साफ दिख रहा है किसी की इज्जत की के बट्टा लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रावलो तेल पल्ले में ई खटे। अब इसका करेक्ट आंसर बताइए। राज का आदेश सर्वोपरि होना, रुपया और औजार तो अपना रंग बता ही देते हैं, रूढ़ियों को अंधानुकरण करना, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना। देखिए गाइस, कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई वर्ड नहीं पता होता है, ठीक है, कुछ हवा नहीं लगती हमें उस चीज़ में, तो आप उसको रिलेट करें ऑप्शन से। ऑप्शन से पता लगता है अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना, ये नहीं बैठ रहा है। रूढ़ियों का अंधानुकरण, ये भी नहीं बैठ रहा है। रुपया औजार का तो कुछ दूर दूर तक सीन ही नहीं है इस वाले में। तो इसका मतलब ये है, राज का आदेश सर्वोपरि होता है। मतलब राजा जो है, राज नहीं है यहाँ पे, राजा है, तो राजा जो होता है उसका आदेश जो है सर्वोपरि है, चाहे वो अच्छा आदेश हो चाहे वो बुरा आदेश हो, पर सर्वोपरि वही आदेश होता है। तो कुछ को लर्न करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियाँ उतारनो। पंक्तियाँ उतारनो मतलब ये हो गया आपका कि किसी भी चीज़ का बार बार आश्वासन देते रहना कि नहीं यार अभी आपके पैसे दे दूंगा, नहीं बस अब दे ही दूंगा पैसे, में अभी दे ही दूंगा। तो वो आश्वासन बार बार कि नहीं 1 महीने में तो पक्का ही दे दूंगा पैसों का, मैं उधार की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, पंक्तियाँ उतारनो का करेक्ट है आपका आश्वासन देते रहना। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए लोकोक्ति होती क्या है, बेसिकली वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए लोकोक्तियाँ जो होती हैं उनका कोई भी लेखक नहीं होता है, ना ही कि आपको पता होता है कि इसका कौन कौन क्रिएटर है इसका। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। ना इसका अपने को कोई क्रिएटर पता होता है, ना कोई लेखक होता है, क्योंकि ये लोगों के द्वारा कही हुई होती हैं, वही चीज़ें प्रचलन में आ जाती हैं जिनको कि हम जनश्रुति भी कहते हैं। तो इसलिए इनको लोकोक्तियाँ कहा जाता है, और ये किसी ना किसी विशिष्ट घटना या कहानी से रिलेटेड होती हैं, और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब बोलते हैं। ओके गाइस, वैसे तो ये चीज़ आपको पता है, बट फिर भी डेफिनेशन से रिगार्डिंग में क्वेश्चन कभी कभार घुमा फिरा के आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओछा की प्रीत कटारी को मरवो। अब ये एक चीज़ आप, बहुत सिंपल है ये वाला, आप में से कई लोगों को पता लग गया होगा कि ओछा क्या होता है। ओछा क्या होता है आपका, एंड कटारी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ओछा मतलब कि कोई मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, और कटारी आप जानते हैं चाकू या ऐसा कुछ भी। तो ओछा की प्रीत यानी कि प्रेम, ओछा से प्रेम या फिर किसी ओछे व्यक्ति की संगति उसी चीज़ के बराबर है कि किसी कटारी से मर जाना, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ओछा की प्रीत कटारी को मरवो मतलब कि निकृष्ट का साथ तथा कटारी से मरना दोनों एक समान है, दोनों बराबर बातें, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ तिला में तेल कोनी। अब जैसे हमने किसी को कोई काम दिया, वो काम नहीं कर पाया किसी भी रीज़न से, तो हम फर्स्ट डायलॉग हम यही मारते हैं, आ तिला में तेल कोनी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में सक्षमता नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए, क्षमता का अभाव, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो इस काम को करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट इज बल बिना बुध बापड़ी। मतलब कि बुध आप जानते हैं बुद्धि हो जाता है, बल आप जानते हैं बल, और बापड़ी भी आप जानते हैं, कितना हम कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति में बुद्धि तो है, पर कभी कभी ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जब बल के साथ, बुद्धि के साथ में बल की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब शारीरिक बल की भी ज़रूरत पड़ जाती है, और बुद्धि वहाँ पे कम पड़ जाती है। तो देखिए, बल के बिना बुद्धि बेचारी अकेली क्या कर सकती है, मतलब कि बुद्धि के साथ में बल भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आड़ू चालिया हाटा न ताखड़ी न बाट।
अब देखो आड़ू मतलब मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। अब मूर्ख व्यक्ति जो होता है, तो यहाँ पे आड़ू का मतलब आपको पता है मूर्ख व्यक्ति होता है। हाटा का मतलब हाट यानी बाजार। ताकड़ी मतलब कि तराजू, और बाट आप जानते हैं तराजू में तोलने के लिए जो हम यूज़ करते हैं किलोग्राम ग्राम का, वो बाट। तो आड़ू मतलब कि कोई मूर्ख व्यक्ति है, वो बाजार जा रहा है पर उसके पास ना तराजू है ना बाट है, तो यही तो उसकी मूर्खता है। तब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। मूर्ख का कार्य सदैव अव्यवस्थित होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा एंड आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बावे बावे सो लूणे। आपको पता है बावे मतलब बोना, लूण मतलब लूणे मतलब काटना, तो जो बोना है वही काटना है। ये बहुत सिंपल हो गया, रूटीन में भी कई बार हम लोग यूज कर लेते हैं ऐसा। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। चलिए नेक्स्ट। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, गागर में सागर। आप लोगों को पता है गागर में सागर मतलब गागर क्या होता है आपका, छोटा सा कोई मटकी की हम बात कर रहे हैं अगर, और सागर क्या होता है बहुत बड़ा होता है। तो मतलब कि छोटे से गड़े में एक सागर को समा लेना, मतलब कि छोटे कुछ शब्दों में बहुत बड़ी बात या बहुत ज़्यादा बात कुछ कह देना, गागर में सागर। तो ये कम शब्दों में अधिक बात कहना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अंबर के थेगली कोनी लागे। अब देखिए अंबर के थेगली कोनी लागे, थेगली आप जानते हैं कोई भी ऐसे अपने कुछ फट जाता है, मान लेते हैं अपन कोई कपड़ा फट गया है या कुछ ऐसी चीज़ है फट गया, तो अपन उसमें कोई और कपड़ा लगा के उसको उतना सिल देते हैं, उसे थेगली बोलते हैं। आप सबको पता होगा, बॉयज़ का मुझे नहीं पता, गर्ल्स में जनरली शायद पता होगा सबको। तो इसमें अंबर जो है आपको पता है कितना बड़ा है, कितना विशाल है। अगर वो कहीं से मान लो फट जाए तो उसमें क्या थेगली लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि अंबर की थेगली को नहीं लागे। अब देखिए इसका प्रॉपर मीनिंग देखते हैं कि फटे आकाश को सिया नहीं जा सकता, अर्थात असंभव कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे इतने बड़े आकाश में थेगली नहीं लगा जा सकती, वैसे कोई असंभव कार्य जो है वो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ू चालिया हाटा, सॉरी ये तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये हो चुका है। या नेक्स्ट इज अंबर राचियो मैं माचिया, ठीक है। आपको राचियो मतलब कि लालिमा, और मेह मतलब आप जानते हैं बारिश होती है। तो अंबर राचियो में माचिया मतलब अगर अंबर में आकाश में अगर लालिमा है तो इसका मतलब कि बारिश होने वाली, मतलब आसमान का लाल होना वर्षा का सूचक है। इनको बस माइंड में सेट करते जाइएगा इस। नेक्स्ट है अकल न बाड़ी नीपचे हेत न हाट बिकाए। आप अपना अपना दिमाग लगाइए फटाफट। अब देखिए आपको पता है नीपचे बाड़ी क्या होती है, बाड़ी होती है भाई जैसे जहाँ पे बोते हैं कुछ, वो बाड़ी हो गई आपकी। हेत न हाट बिकाए, हाट आप जानते हैं बाजार होता है, ठीक है। तो अब इसका दिमाग लगाइए अपना आप कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ जस्ट, तो होपफुली आप में से कई को आ गया होगा इसका आंसर कि अकल जो है वो कहीं पे खेत में या कहीं पे उगाई नहीं जा सकती, नीपजे मतलब उगाई नहीं जा सकती है, ठीक है। और जो आपका हेत मतलब कि प्रेम जो होता है वो कहीं पे बाजार में बिकता नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर मीनिंग देखते हैं। अकल खेत में पैदा नहीं होती और ना प्रेम बाजार में बिकता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आप ना जावे सासरे ओरा ने सीख दे। सबको आ गया होगा, बहुत कॉमन सा है। देखिए मतलब ऐसा होता है ना कई बार खुद तो सासरे नहीं जा रहे हो, औरों को सीख दे रहे हैं कि भाई सासरे जाना चाहिए, ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब इसमें अंदर अर्थ क्या छुपा है वो देखते हैं कि भाई गुरुजी ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं पर उस ज्ञान को गुरुजी खुद ही फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, और यही चीज़ आप अपने आसपास कई बार देखते होंगे। ज्ञान के सागर सभी लोग हैं, पर जो ज्ञान वो आपको दे रहे हैं उस ज्ञान को वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस ज्ञान को वो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर आंसर। दूसरों को उपदेश तो देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, परंतु स्वयं उस सलाह पर नहीं चलते हैं। तो होपफुली गाइस आपको अच्छा लगा होगा। क्लास मैंने कोशिश की कि छोटी रहे, बट फिर भी थोड़ी सी ये 12-15 मिनट की हो गई है। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा इसमें, और आपको आगे इस तरह की वीडियोस चाहिए या नहीं। प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, एंड कुछ गलत कमेंट करने की इच्छा कर दी तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगी आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।